हमारी समस्या यही है कि जो यहाँ घटना घटी है रुद्रपुर में, फ़तेहपुर में, यही घटना हमारे साथ ना घट जाए। दर्जनों लोगों की ज़मीन वो कब्ज़ा किए हुए हैं ज़बरदस्ती, कोई डर के मारे नहीं कोई आवाज़ उठा रहा है कि हम मार दिए जाएँगे। 7-8 साल से मैं इतने परेशान हो चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी रद्द होने पे आ गई है। आप देख सकते हैं हमको और अब लग रहा है कि हमको बस अब दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। मैं जाऊँगा एसडीएम डीएम के यहाँ और आत्महत्या कर लूँगा। 5 डिसमिल उनका है, 5 डिसमिल मेरा है, 200 डिसमिल कब्ज़ा कर लिए हैं। छोड़ने का नाम लेते हैं, घर पे आके धमकी-वमकी देते हैं, रास्ते में कहीं घेरवा देते हैं, धमकी देते हैं, तहसील में घेरवा लेते हैं हमको। उन्होंने हमारी ज़मीन पूरी की पूरी ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है और दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ एसडीएम साहब का, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को वहाँ 2-3 बार गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या समस्या है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा है। अ, क्या आपकी समस्या है और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी समस्या यही है कि जो यहाँ घटना घटी है रुद्रपुर में, फ़तेहपुर में, यही घटना हमारे साथ ना घट जाए। जी। क्यों क्यों ये घटना ना मतलब क्या दिक्कत है? क्यों ये घटना सेम घटने का डर है आपको? सेम यही मामला हमारे साथ भी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं सलेमपुर के मंटू सिंह, राजेश सिंह। हुँ, उन्होंने हमारी ज़मीन पूरी की पूरी ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है हुँ, और दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ एसडीएम साहब का, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को वहाँ 2-3 बार गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हुँ। जी। तो मतलब कितने दिन से ऐसा आपके साथ हुआ? कितने दिन से ज़मीन कब्ज़ा हुआ है? ये ज़मीन जब हम हमारी माताजी के नाम से बैनामा हुआ तो माताजी के नाम से जब बैनामा हुआ तो 2 साल तक हमारा कब्ज़ा रहा उस ज़मीन पे। हुँ, 5 डिसमिल ज़मीन थी वो, 10 डिसमिल का नंबर है वो। 5 डिसमिल हमने लिखवा लिया। अब 2 साल तक कब्ज़ा रहा, 2 साल बाद उन्होंने मंटू सिंह ने बचा हुआ शेष ज़मीन 5 डिसमिल लिखवा लिया, बैनामा ले लिया। अब जब उन्होंने ले लिया तो दसों डिसमिल ज़मीन कब्ज़ा कर लिया। घर पे आके तमाम धमकियाँ-वमकियाँ जो भी मतलब उनके मन में आया वो किए। हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, 7-8 में पढ़ते थे। और अब जा कर के अब थोड़ा तो बड़े हुए हम लोग तो एसडीएम, एसडीएम, तहसीलदार मुख्यमंत्री सारी जगह जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स कोई वो नहीं हो रहा है। जी। तो किस प्रकार से न्याय की उम्मीद आपको दिख रही है? क्योंकि आप ही के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई जिसमें तमाम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी मतलब सामने आई कि अब अधिकारियों ने लापरवाही की, कुछ अधिकारियों को कल सस्पेंड भी किया गया। बीते कई सालों से ये भी मामला चल रहा था। तो आप किस प्रकार से न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे अधिकारियों से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ घटना घटी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ सारी की कमी राजस्व कर्मी की कमी है और प्रशासन की कमी है। अगर वो हमारे साथ भी यही घटना घट सकता है। अगर ये देखिए उनको नोटिस गया हुआ था हमने मुख्यमंत्री को हमने दिया था ये लेटर। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर आया था एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने दे दिया नायब तहसीलदार साहब को। नायब साहब ने टीम बना कर के नापी के लिए डेट रख दिया 7/9/2023। अब ये काट कर डेट 10 किया गया। 10 को बुलाया गया फिर 10 को हम गए तो वहाँ कोई कोई कुछ नहीं तो हम गए नायब साहब के पास तो वो लोग बोले लेखपाल वगैरह कि आपका डेट चेंज हो गया है, ये खतौनी-वतौनी बन रहा है, तो आप 1 हफ्ता रुक जाइए। अब 1 हफ्ता से आज 1 महीना हो गया, कोई मतलब नहीं है। इन यहाँ पे लेखपाल साहब, कानगोई साहब और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब ने हुँ। रिपोर्ट बनाकर दे दिया है। यहाँ सीधी-सीधी बात है कि यहाँ कोई स्टे वगैरह कोई उनका नहीं है और ये ज़मीन हमारे कब्ज़े में नहीं है। हमको कब्ज़ा दिलाया जाए। अब इनसे पूछे तो ये कह रहे हैं कि आदेश लेकर आइए। अब कहाँ से हम आदेश लेकर आएँ? क्या लग रहा है अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल दवा में है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर क्या आगे क्या आपका वो होगा? अब आगे क्या करेंगे अब ये 7-8 साल से मैं इतने परेशान हो चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी रद्द होने पे आ गई है। आप देख सकते हैं हमको और अब लग रहा है कि हमको बस अब दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। मैं जाऊँगा एसडीएम डीएम के यहाँ और आत्महत्या कर लूँगा। अ परेशान हो चुका हूँ, एकदम आजिज़ हो चुका हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ देवरिया के फ़तेहपुर में इतनी भयानक, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें साफ़ तौर पर देखा गया कि अधिकारियों की कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई क्योंकि ये भी मामला कई सालों से चल रहा था और साथ ही साथ अपना क्या नाम बताए हैं? नीतीश कुमार शर्मा। नीतीश कुमार शर्मा जी हैं, इनका भी कुछ वैसे ही मिलता-जुलता मामला है और ये भी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी भी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया है कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा और जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास ये कई सालों से दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मुझे भी
इस प्रकार से ही कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो 2 पक्षों में मारपीट करके हत्या हुई लेकिन ये इतना टूट गए हैं कि इनका ये कहना है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं मिला तो मैं डीएम, एसडीएम साहब से मिलने के बाद जो है आत्महत्या कर लूँगा। तो कहीं न कहीं अधिकारियों को इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि लोग कितना परेशान हो जाते हैं और लोगों की परेशानी जब बढ़ जाती है अच्छा तब देवरिया के फतेहपुर की तरह की घटनाएँ होती हैं, तब ऐसे युवा टूट करके आत्महत्या करने की बात करते हैं। मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा है। मैं सलेमपुर तहसील का रहने वाला हूँ, जिला देवरिया सलेमपुर तहसील का रहने वाला क्या हूँ। मामला है? मामला ये है कि तो हमारे तहसील में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंटू सिंह, राजेश सिंह और उनके भाई राकेश सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान, इन दोनों ने मिलकर हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया है। 10 डिसमिल ज़मीन है, 5 डिसमिल उनका है, 5 डिसमिल मेरा है, 200 डिसमिल कब्जा कर लिए हैं। छोड़ने का नाम लेते हैं, घर पे आके धमकी-वमकी देते हैं, रास्ते में कहीं घेरवा देते हैं, धमकी देते हैं, तहसील में घेरवा लेते हैं हमको। तो किस प्रकार से न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? न्याय की गुहार यही चाह रहे हैं कि जो फतेहपुर में घटना घटी है, रुद्रपुर में, कहीं हमारे साथ में घटना घट जाए, तो हमको न्याय दिलाया जाए और अधिकारियों से कहूँगा कि हमारी कागज़ देखकर हमारी गलती निकाल दें बस, हमारी क्या गलती है। किस प्रकार की घटना होने का डर है आपको? घटना यही कि वो लोग शराब व्यवसायी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, शराब माफिया हैं, भू-माफिया हैं, कि स दर्जनों लोगों की ज़मीन वो कब्ज़ा किए हुए हैं, ज़बरदस्ती। कोई डर के मारे नहीं कोई आवाज़ उठा रहा है कि हम मार दिए जाएँगे। आपको जान का खतरा है। जी, बिल्कुल है। कितने साल से आपको न्याय नहीं मिल रहा? ये न्याय हमको 10 साल से नहीं मिल रहा है। सीधी-सीधी बात है, आप हमारी बात को समझ जाएँगे। 10 डिसमिल ज़मीन नंबर है वो, 5 डिसमिल उनका है, 5 डिसमिल मेरा है। वो 200 डिसमिल ज़मीन कब्ज़ा किए हुए हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ये हमारी बात अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रशासन से क्या उच्च अधिकारियों से क्या आपकी मतलब उम्मीद है उम्मीद है कि अब जो यहाँ देख ही रहे हैं, जो जिले में जो घटनाएँ घट रही हैं, कहीं हमारे साथ ना घट जाए।